चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। जो प्रीवियस ईयर में जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक चैप्टर से, उस सारे का डिस्कशन जो है आज हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है कैसे बना रहता है, 2011 में पूछा गया है। तो कैसे बना रहता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ये 2012 में पूछा गया है। जस्ता यानी कि जिंक, कह रहा है कि जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो बना देगा ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कौन सा गैस उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा है कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का अभिक्रिया है। यानी पूछा है किस प्रकार का अभिक्रिया है। पूछा गया है 2014 में और 2024 में पूछा गया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब एक यौगिक टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई AB एक कंपाउंड है, इसको गर्म करेंगे या इसमें विद्युत धारा पास कराएंगे तो ये टूट जाएगा। A प्लस और B माइनस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो एक यौगिक टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे में मान लीजिए ए कोई एक पदार्थ है और बी भी एक कोई पदार्थ है, दोनों जब मिलेगा तो क्या बना देगा? AB बना देगा। तो AB भी क्या है? एक प्रकार के पदार्थ ही है, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह भखरा चूना का। किसका है? भखरा चूना। कैल्शियम कार्बोनेट किसका है? तो यह चूना पत्थर, या इसी को बोलते हैं संगमरमर। अब नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कॉपर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 इसका रासायनिक फार्मूला होता है। 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। अब पूछा गया है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। 2016 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। तो शोषण जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल बनने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है या ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन लिखिएगा कि जब कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है? कॉपर और जल बना देता है। या किस प्रकार का अभिक्रिया है? 2016 में पूछा गया है। तो उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है और रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है? ये है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या है कि इसमें अब ऑक्सीजन का भी वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन का भी वृद्धि हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। 2016 में पूछा गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला होता है NO2। क्या होता है? NO2। इसके धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका धुआं का रंग जो होता है भूरा होता है और लाल भी होता है, लेकिन अधिकांश जो होता है ऑप्शन में भूरा को ही क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। अब उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी होता है। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। 2017 में पूछा गया है। कह साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड
को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये 2018 में पूछा गया है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए Na पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। सल्फेट पर यानी SO4 पर कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। बेरियम पर कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज। क्लोरीन पर कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो दोनों जो होता है अपना आयन के अदला बदली करके क्या कर रहा है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो उसी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जब एक यौगिक दूसरे तत्व के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक यौगिक टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। फिर संयोजन अभिक्रिया, तो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, दोनों मिलकर आपस में क्या बना देगा, ए बी एक पदार्थ बना देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है और साथ ही साथ कॉपर बना देता है। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2018 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, फिर 24 में पूछा गया है। यानी 18 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और फिर 2024 में पूछा गया है। यानी जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर बना देता है। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। यानी एक स्थान से दूसरा स्थान विस्थापित हो रहा है। एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन या अवकरण। समीकरण H2 प्लस O2 यानी H2O एक प्रकार में क्या है, यानी यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना दिया, तो यहाँ पर बना दिया जल। यानी एक पदार्थ ई हुआ, एक पदार्थ ई हुआ, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है कहलाता है उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है इसमें से, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अपक्षेपण। तो अपक्षेपण जो होता है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया, ई कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2 बनाता है। तो क्या है, ई जो होता है वियोजन अभिक्रिया है। यहां पर देखिए जब Fe मतलब आयरन को यानी फेरस को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, कॉपर बना देगा। तो क्या है, ई है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2021 में पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है 19 नंबर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाते हैं तो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो मान लीजिए एक पदार्थ ई हुआ, एक पदार्थ ई हुआ, क्या पदार्थ हुआ, दो पदार्थ। तो हम क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आ रहा है बात समझ में, तो इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इससे बहुत सारा बन सकता है, पूछ सकता है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहां से पूछ सकता है कली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है। फिर यहां से पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भखरा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH के होल ट्वाइस होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। यानी जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। मान लीजिए यहां पर है जल के हम सूत्र लिखते हैं, H2O होता है जल के सूत्र में। हाइड्रोजन के कितना परमाणु है, दो परमाणु है। ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, एक परमाणु है। तो क्या हो जाएगा, 2:1। क्या होगा इसका, 2:1। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। 2022 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है।
निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है? AgNO3 एवं कॉपर। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? Fe2O3 बन जाता है और SO2 और SO3 बन जाता है। वह 20 में पूछा गया है। यानी एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यदि वियोजन अभिक्रिया नहीं है, इसमें क्या मारेंगे हम लोग? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया को ही बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगर है कि जिंक ऑक्साइड को जब CO के साथ मिलाते हैं तो क्या बना देता है? जिंक बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। में अपचयित कौन होता है? तो में अपचयित जो होता है जिंक ऑक्साइड होता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? 2014 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, फिर कब पूछा गया है? फिर 22 में पूछा गया है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये जो होता है उपचयन अभिक्रिया है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? 2022 में पूछा गया है। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण इसमें चेक करना है, देखना है कि संतुलित यानी कि जितना अभिकारक होगा उतना ही प्रतिफल होगा। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो अभिकारक और प्रतिफल की संख्या आपस में क्या होता है? समान होता है, बैलेंस होता है। यहाँ पर चेक करना है। पहले इस प्रकार के क्वेश्चन है तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि MnNO2, यहाँ पर Mn की संख्या कितना है? 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। अच्छा, Cl की संख्या कितना है? यहाँ पर Cl की संख्या 1 है, इस साइड का वो है Cl जो होता है 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया 4, तो पहला ऑप्शन ही गलती हो गया। दूसरा में देखिए यहाँ पर है KClO3, यहाँ पर देखिए KCl की संख्या क्या है? एगो है। O3 यहाँ पर O की संख्या 3 गो है, यहाँ पर O की संख्या 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड BaCl2 यानी बेरियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, फिर इसके बाद H2 यानी H2 की संख्या 2, सल्फेट SO4 की संख्या 4। अब यहाँ पर देखो BaSO4, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना देगा 2HCl, यानी बेरियम की संख्या एगो है, SO4 की संख्या 4 गो हो गया, और H की संख्या कितना? 2 है, और क्लोरीन की संख्या कितना? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है, यानी कली चूना के फॉर्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब जल डाला जाता है यानी H2O मिलाया जाता है, क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यानी भखरा चूना बना देता है। क्या बना देता है? भखरा चूना। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें उष्मा का क्षेपण होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे बेरियम क्लोराइड, इसको मिलाएंगे सोडियम सल्फेट के साथ तो क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट बना देगा, और प्लस में NaCl बना देगा। बेरियम पर होता है प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, सोडियम पर प्लस चार्ज, सल्फेट पर माइनस चार्ज, दोनों बन जाएगा। क्या होगा? दोनों में आयनों का आदान प्रदान होता है। एक वाला इसका प्लस जो होता है ई वाला माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, और इस ई वाला माइनस जो होता है ई वाला प्लस के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है? 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है? इधर दोनों साइड में देखेंगे। पहले लास्ट वाला ऑप्शन चेक, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, सही है। फिर यहाँ पर KClO3 यानी KCl की संख्या कितना है? 2 है। K की संख्या यानी पोटेशियम की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, और O3 की संख्या 6 है। यहाँ पर देखिए O3 यानी 3 6, ऑक्सीजन की संख्या 6 है। फिर यहाँ पर KCl यानी पोटेशियम की संख्या 2 है,
क्लोरीन की संख्या 2 है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित जो है ई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो है संतुलित है और लास्ट वाला जो है असंतुलित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन का कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्रश्न करा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है, यानी जल में वैद्युत अपघटन पर कैथोड पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, तो कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, यानी माइनस चार्ज। कैथोड पर होता है माइनस चार्ज और एनोड पर होता है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या होगा, तो ऑक्सीजन पर जो होगा प्लस चार्ज होगा, यानी एनोड पर होगा। Fe2 3 Al Al2 3 Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह जो होता है संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, 2024 में पूछा गया है। तो ग्लूकोज के फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑप्शन सी हो जाएगा।